हरे कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे कि मल्टीवर्स, अनंत ब्रह्मांड क्या रियल है या फेक। और द थ्योरी ऑफ डार्विन के अकॉर्डिंग हमारा जन्म बंदरों से हुआ है, ऐसा साइंस कहती है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा का जो पुत्र हुआ ना, वो मनुष्य कहलाता है। मनु का मनु, शतरूपा का श और मनुष्य कहलाता है। मनु और शतरूपा से मनुष्य प्रजाति का प्राकट्य हुआ था। तो वैदिक और हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं और साइंस क्या कहता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है मल्टीवर्स, फेक है या रियल। ओके, सो चल स्टार्ट अ वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण भक्तों, तो फर्स्टली जानेंगे साइंस क्या कहता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग ये समस्त ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है, ऐसा साइंस कहते हैं, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। और डार्विन के अकॉर्डिंग, द थ्योरी ऑफ डार्विन के अकॉर्डिंग हम मनुष्य बंदरों से आया है, ऐसा वो डार्विन कहते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सनातन स्क्रिप्चर्स, तो मनुष्य जाति का उत्पन्न ब्रह्मा जी के दो अंश मनु और शतरूपा से मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ है। मनु से मनु और शतरूपा का श, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो मनुष्य। उन दोनों को जो जीव पैदा हुआ ना, उसे मनुष्य कहते हैं। ओके, मनुष्य। और अब हम जानेंगे, ये पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक जो है मल्टीवर्स के बारे में, अनंत ब्रह्मांड। और डार्विन के अकॉर्डिंग ये ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है। तो साइंस वाले हुए, उनको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि साइंस कहता है कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और एक ब्लास्ट हुआ, उस सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सभी ग्रह आए। तो मैं ये कहता हूँ रेती, सीमेंट और पानी, इसको मिला दो और इसके अंदर एक बॉम्ब का विस्फोट कर दो, तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी, इमारत बन जाएगी? नहीं, इसके लिए एक स्ट्रक्चर लगता है, प्लानिंग लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो और एक बताता हूँ, अगर आप राइस बना रहे हो, वाटर और चावल लीजिए और वाटर और चावल लेने के बाद वहाँ ब्लास्ट कीजिए, क्या वो चावल बन जाएगा? नहीं, उसके भी एक थियरी है, चावल को धोना पड़ेगा और उसके बाद पानी ऐड करना पड़ेगा, उसको कुकर पर चलाना पड़ेगा, उसको 5 से 10 मिनट के बाद चावल बनेगा। ऐसे ही बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो कैसे, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो स्पेस होता है ना, स्पेस के दो प्रकार है। ओ कॉस्मिक स्पेस, इसके दो प्रकार है कॉस्मिक स्पेस के। फर्स्ट स्पिरिचुअल स्पेस, सेकंड है मटेरियल स्पेस। हम जहां रह रहे हैं ना, इसे मटेरियल स्पेस कहते हैं। और स्पिरिचुअल स्पेस का साइज है 3/4 और मटेरियल स्पेस का साइज है 1/4। स्पिरिचुअल स्पेस में गोलोक वृंदावन स्पिरिचुअल स्पेस कहा गया है। वह स्वयं त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ साक्षात विराजमान है। तो हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, रसातल, तलातल, पाताल, ऐसे 7 लोग हैं। और पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं और उसके ऊपर सदाशिव लोक और माया लोक
और क्षीर सागर है, और उसके ऊपर वैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ साक्षात चतुर्भुज रूप में विराजमान है। और उसके ऊपर है अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम के ऊपर है मथुरापुरी, उसके ऊपर जगन्नाथपुरी, और उसके ऊपर इस ब्रह्मांड के परे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जगत जननी श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य निवास करते हैं। और प्रत्येक मानव जाति का एक ही उद्देश्य है, गोलोक वृंदावन, गोलोके प्रेम मदन हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण का संकीर्तन से ही गोलोक जाना संभव है। तो अब हम गोलोक के बारे में आपको पता चला। अब हम जानेंगे योग माया, जो भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, योग माया के बारे में। तो माया देवी की दो शक्तियां हैं, पहले बता देता हूँ। दो शक्तियां हैं, फर्स्ट है योग माया और सेकंड है महामाया। योग माया भगवान के आध्यात्मिक धाम गोलोक में निवास करती है, और महामाया पृथ्वी पे मटेरियल स्पेस में निवास करती है, और योग माया स्पिरिचुअल स्पेस में। योग माया भगवान आने से पहले प्रकट होती है। जैसे जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ही गोकुल में योग माया प्रकट हुई थी। और उसके बाद भगवान मथुरा के जेल में प्रकट हुए। इसके बाद वासुदेव ने गोकुल में भगवान को छोड़ा और वहाँ से नंद की कन्या लेके आया, वो कन्या महामाया थी, जगत जननी। तो योग माया थी। योग माया की तीन शक्तियां हैं, वो क्या है वो जान लेते हैं। ये पता चला भगवान की दो पोटेंसी है, स्पिरिचुअल पोटेंसी, मटेरियल पोटेंसी। स्पिरिचुअल पोटेंसी योग माया, मटेरियल पोटेंसी महामाया। जो योग माया है भगवान के आध्यात्मिक धाम में रहती है, गोलोक वृंदावन में, और महामाया है या पृथ्वी पर रहती है। तो योग माया का क्या दायित्व है, वो भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होने से पहले योग माया प्रकट होती है। ये योग माया की पोटेंसी, योग माया का दायित्व है। तो महामाया का दायित्व आगे वीडियो में बताएंगे। तो योग माया के तीन प्रकार हैं, समृद्ध सत, सन्निधिनी सत, आह्लादिनी आनंद। समृद्धि सत, सन्निधिनी चित और आह्लादिनी आनंद। समृद्धि, सन्निधि और आह्लादिनी, ये सत, चित और आनंद है। ओके, आह्लादिनी है ना, ये राधा रानी है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो तीन प्रकार है, सत, चित और आनंद। और इसे समृद्धि, संधिनी और आह्लादिनी भी कहा गया है। ओके, और महामाया के तीन प्रकार है। महामाया भगवान की मटेरियल एनर्जी है। ओके, सत्व, रजस और तमस, ये तीन भगवान की मटेरियल एनर्जी है महामाया की, सत्व, रजस और तमस। अगर आप सत्व, रज और तम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे बाकी के भगवद गीता रिलेटेड वीडियो देखिए। तो शॉर्ट में बता देता हूँ, सत्व, रजस और तमस। सतोगुण मतलब भगवान को मानना और भगवान ने जो जो भगवत गीता में कहा है उसको फॉलो करना। और रजस मतलब भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के जो नियम है भगवत गीता में वो नहीं मानते। और थर्ड है तमस मतलब अपने आप को ही भगवान मान लेना, कुछ भी करना, कुछ भी क्राइम करना और जानवरों का हत्या करना, अधर्म करना, ये तमस है। ओके, योग माया की तीन शक्तियां हैं, सत, चित और आनंद। इसे समृद्धि, सन्निधि और आह्लादिनी कहा गया है। जो आह्लादिनी शक्ति है ना, ये राधा रानी है। और महामाया की तीन शक्तियां हैं, सत्व, रजस और तमस। ओके, महामाया का क्या दायित्व है इस पृथ्वी पे? भक्तों की परीक्षा लेना, भक्तों को भगवान से दूर करना और
हमें माया का जो प्रकोप है हम पर नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसे? माया का प्रकोप कम करना है तो कृष्ण नाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण का नाम का संकीर्तन करना अनिवार्य है। तो 100 years एज लिमिट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मदेव का 100 वर्ष का ही एज लिमिट है, 100 वर्ष का। वो कैसे? ह्यूमन लाइफ ईयर कैलकुलेट बाय 311 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष और मनुष्य के 311 बिलियन 311 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर, ये मनुष्य जाति के वर्ष हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष और मनुष्य जाति के 311 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर। और इस ब्रह्मांड है ना 3 भागों में डिवाइड है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। इन तीनों भाग, क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं, मेंटेन भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और डिस्ट्रक्शन भगवान शिव। भगवान जो ब्रह्मा जी है वो सृजन करता है, और विष्णु भगवान वो पालन करता है, और शिव जी वो विनाशक है। ओके, तो फर्स्टली ये जान लो कि ब्रह्मा के 100 वर्ष मतलब मनुष्य जाति के करोड़ों वर्ष। ओके, आज इस वीडियो में हमने जाना कि कॉस्मिक स्पेस, 2 कॉस्मिक स्पेस है, स्पिरिचुअल स्पेस एंड मटेरियल स्पेस। स्पिरिचुअल स्पेस का साइज है 3/4 एंड मटेरियल स्पेस का साइज है 1/4। स्पिरिचुअल स्पेस में गोलोक वृंदावन भी इंक्लूडेड है, और भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, योग माया शक्ति और महामाया शक्ति। योग माया शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और महामाया शक्ति भगवान की मटेरियल शक्ति है, भौतिक शक्ति है। और योग माया के 3 प्रकार है, सतचित और आनंद, जिसे संविद्धि, सन्निधि और आह्लादिनी कहा गया है। और आह्लादिनी शक्ति प्रेम शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी है। और महामाया जो भगवान की भौतिक शक्ति है, जो इस पृथ्वी पर रहती हैं। उसके 3 प्रकार हैं, सत्व, रजस और तमस। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष इक्वल टू मनुष्य की 311 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर। ओके, और इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियां हैं, वो है क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन ब्रह्मा जी, मेंटेनेंस भगवान विष्णु, और डिस्ट्रक्शन भगवान शिव। ओके, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, BSA भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता हो तो सामर्थ्यानुसार इस नंबर पर आप धनराशि दान कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण, राधे राधे, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। वांछाई कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। ऑल गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।